नाउ स्टार्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन। प्रिपरेशन पढ़ने के बाद हम केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन पढ़ेंगे। जो केमिकल रिएक्शन में पहला जो होता है वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें एक और है एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें हम दो पढ़ेंगे, एक है एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और एक है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। दिस वन इज फर्स्ट, हम यहाँ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन है हाइड्रोबोरेशन, HBD शॉर्ट में बोलेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। उसके बाद है ऑक्सीडेशन ऑफ डाइल्यूट KMnO4 और डाइल्यूट कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 और हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 या K2Cl2O7, दोनों एक जैसा ट्रीट होता है। ठीक है, दिस वन इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दिस वन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम बात करेंगे अभी आगे। नेक्स्ट है हमारा ओजोनोलाइसिस, जो इस बार आया भी था, नीट में भी आया था, जेई में भी आया था, ओजोनोलाइसिस। नेक्स्ट है हाइड्रेशन ऑफ वाटर ऐड करना और एडिशन ऑफ हेलोजन, मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ के और OH लगाना। ये दोनों ऑलरेडी मैंने आपको एडिशन में टीच किया था। एडिशन के मैकेनिज्म में दोनों हमने टीच किया था, इसलिए जानबूझ के इसको हमने बैक पीछे रखा है, जो पहले नहीं जानते उसको हम करेंगे। ये हमने ऑलरेडी आपको टीच किया है 5 और 6 नंबर एडिशन मैकेनिज्म में। तो इसको नोट डाउन कर लो आप कि हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट। हम पहला स्टार्ट करेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से हम स्टार्ट करेंगे, राइट डाउन कर लो आप। यही 6 पोर्शन जो है इस केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ेंगे। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ओजोनोलाइसिस, हाइड्रेशन और एडिशन ऑफ हेलोजन। दिस वन इज 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स केमिकल रिएक्शन इन एल्कीन। तो हम स्टार्ट करते हैं अब। तो ध्यान देना यहां पे। अब पहला हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें एक और होता है एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन दोनों, बोथ दिस वन इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो ध्यान देना, इसमें हम 2 स्टेप में रिएक्शन करेंगे। स्टेप 1 ध्यान देना, लिखते भी चलना। स्टेप 1 में हम मर्क्यूरी ऐड करेंगे और सेकेंड स्टेप में हम मर्क्यूरी को बाहर निकालेंगे। स्टेप 2 में हम मर्क्यूरी को बाहर निकालेंगे। इसीलिए एक बार नाम पड़ा हुआ है ऑक्सीमर्क्यूरेशन और एक बार नाम पड़ा हुआ है डीमर्क्यूरेशन, OMDM। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पे, जो इसमें रिएजेंट लिया जाता है, रिएजेंट, तो रिएजेंट जो लिया जाता है वो लिया जाता है मर्क्यूरी और एसीटेट OAC होल ट्वाइस। AC जो होता है वो होता है एसीटेट CH3COO-, इसको एसीटेट बोला जाता है, जैसे सोडियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। ठीक है, इसके अलावा इसमें वाटर लिया जाता है और इसमें NaBH4 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाता है। दिस वन इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट, NaBH4 इसमें रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाता है। तो रिएजेंट के तौर पे ये हमें मिलेगा। तो कुल मिला के ये है कि रिएजेंट जो है OMDM में हमारा Hg, OAC, H2O और NaBH4 ये रिड्यूसिंग एजेंट है। RA लिख दे रहा हूं मैं, रिड्यूसिंग एजेंट। पहला पॉइंट लिखते भी चलना, सारे नोट डाउन करते चलना पॉइंट्स को।
तो हमारा रिएजेंट समझ में आ गया, 2 स्टेप में रिएक्शन होगा, एक बार मर्क्यूरेशन होगा, एक बार डीमर्क्यूरेशन होगा। ठीक है, चलो एक बार हम एक रिएक्शन करके देखते हैं। जैसे हमने लिखा कि CH3CH, ठीक है, और यहां पर डबल बॉन्ड CH बरोबर है, और यहां हमने रिएजेंट लिखा है, एक बार डायरेक्ट हम प्रोडक्ट देखते हैं तब हम, यहां हमने लिखा है HgOAC होल ट्वाइस, और वाटर लिखा हमने, और यहां लिखा हमने NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा पहले प्रोडक्ट लिखना होगा, तो हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट भी जानना है कि क्या होगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ ये हमारा प्रोडक्ट बनने वाला होगा, यानी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एल्कीन विल कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, एल्कीन विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा इसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, जो नेक्स्ट पॉइंट होगा मैं यहां लिख रहा हूं। पहला, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो होता है OH माइनस, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी OMDM में हमेशा OH अटैच करवाना है। OMDM में हमेशा, मैं पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं तब मैकेनिज्म बताऊंगा, OMDM में हमेशा OH का फॉर्मेशन करना है। नहीं, ये PDF में नहीं दिया हूं मैंने, इसीलिए बोल रहा हूं लिखने के लिए। PDF में लास्ट के 5वां 6ठा दिया, ये नहीं दिया हूं, इसीलिए बोल रहा हूं लिखने के लिए, इसीलिए लिख भी रहा हूं मैं। OH जो न्यूक्लियोफाइल है, OH जो न्यूक्लियोफाइल है इसमें अटैक करेगा। ध्यान देना, पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना सीख लो। OH जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसमें। सेकंड पॉइंट, इसमें जो अटैकिंग होगा या तो यहां होगा या तो यहां होगा, डबल बॉन्ड यहां है, तो यहां जो अटैकिंग होगा, जो हायर डिग्री कार्बन है, जैसे 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, अब ये बॉन्ड टूटा तो प्लस माइनस या माइनस और प्लस दोनों में से कोई एक आ सकता है ना। तो जो हायर डिग्री कार्बन है उस पे OH अटैच होता है, यानी हायर डिग्री, यानी 2 डिग्री है 1 डिग्री है, हायर डिग्री कार्बन पर OH अटैच होता है। और जब हायर डिग्री कार्बन पे OH अटैच हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं कि वो मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक बार स्पेलिंग देख लेना, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग है। तो हायर डिग्री कार्बन पर OH को अटैच करवाना है और वो मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। थर्ड पॉइंट, इसमें हम कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे। नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। फटाफट लिखते हुए चलना। और ये दिस वन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। तो पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट में हम ये 3 काम आप शॉर्टकट में लिखोगे, मतलब एक झलक में हमें नजर आना चाहिए कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या करना होता है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में हमें OH अटैच करना होता है, उस पोजीशन पर अटैच करना होता है जहां हायर डिग्री कार्बन हो, जैसे डबल बॉन्ड। अब हायर डिग्री का मतलब इधर नहीं, डबल बॉन्ड है तो टूटेगा तो प्लस माइनस या माइनस प्लस। तो हायर डिग्री कौन है, दिस वन इज 2 डिग्री, दिस वन इज 1 डिग्री। तो या तो OH यहां अटैच हो जाए या तो OH यहां अटैच हो जाए, तो OH यहां अटैच होगा। और इसमें हम रीअरेंजमेंट के बारे में बात नहीं करते। तो ये बिना मैकेनिज्म जाने 3 पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी प्रोडक्ट दे दिया जाए तो उसको आप जल्दी से प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करना, क्योंकि एक मैकेनिज्म होता है और एक होता है डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना। तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट पहले जानो। तो इस पॉइंट को लिख लो, लिख के बोलो, लिख लिया हमने। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और एक और है एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। दोनों का मैकेनिज्म एक जैसा होता है। जो रिएजेंट लिया जाता है HgOAC होल ट्वाइस, AC मतलब एसीटेट आयंस है ये, दिस वन इज एसीटेट आयंस, इसीलिए इसका नाम AC रख दिया गया।
OAC, OAC, ठीक है। तो मर्क्यूरी एसीटेट और NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाता है। वाटर, वही वाटर का OH यहां अटैच हो जाता है और हमें न्यूक्लियोफाइल OH को अटैच करवाना है, हायर डिग्री कार्बन पर अटैच करवाना है, वही है मार्कोनिक रूल। कंप्लीट हो गया और नो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने आपको क्या करवाया, डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में बताया, ठीक है, कि डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे होगा। अब रहा इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म पढ़ने के पहले एक और यहां पर हम बात करते हैं, एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो यहां जो रीएजेंट में होता है, यहां जो रीएजेंट में होता है वो होता है HgOAc होल ट्वाइस, और यहां NaBH4 और वहां वाटर के जगह पे अल्कोहल होता है। बस इसके रीएजेंट में इतना ही डिफरेंस है, उसको एल्कोक्सी बोल दिया जाता है। जब वाटर होता है तो ऑक्सी, और जब ROH होगा, क्योंकि यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो वहां OH था तो यहां OR माइनस होगा, तो इसलिए इसको एल्कोक्सी नाम दे दिया गया है। यहां ऑक्सी तो वहां एल्कोक्सी, यहां OR अटैक करेगा, कहां करेगा, हायर डिग्री कार्बन पर OR अटैच हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है। मैकेनिज्म सब कुछ एक जैसा होगा। और इसमें भी हम रीअरेंजमेंट के बारे में हम नहीं सोचेंगे, नो रीअरेंजमेंट। इसमें भी हम रीअरेंजमेंट के बारे में, तो कहने का मतलब यह है कि इसका मैकेनिज्म पढ़ो या उसका पढ़ो, बात एक ही है। और यहां OH लगाने के बदले OR लगा देते हैं, इसलिए इसको हम एल्कोक्सी का नाम दे देते हैं, बरोबर है, ठीक है। अब एक हम पहले एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल करने के बाद हम इस बात पे सोचते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। HgOAc होल ट्वाइस और वाटर, आप पहले प्रोडक्ट लिख लो, और यहाँ NaBH4 है, तब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो आप प्रोडक्ट लिखो जल्दी से कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, और एक दो एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। एक हम रिंग में ले लेते हैं, HgOAc होल ट्वाइस NaBH4, क्योंकि मैकेनिज्म से जानने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमें प्रोडक्ट भी लिखना आना चाहिए, तब ना हम मैकेनिज्म के बारे में जाएंगे। नहीं तो ना तो मैकेनिज्म आएगा अच्छे से, नहीं तो प्रोडक्ट लिखना हमें अच्छे से आएगा। तो हमें एक चीज तो अच्छे से आना चाहिए। तो ये आप लिख लिए होगे। एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होने वाला है, OR अटैक करने वाला है, बरोबर है। तो इसका भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का। यहां हम लेते हैं HgOAc होल ट्वाइस, और यहां लेते हैं CH3OH, और यहां लेते हैं NaBH4। तो दोनों का हम प्रोडक्ट लिख देंगे। तो प्रोडक्ट आप लिख लिए होगे। तो प्रोडक्ट में क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, बिल्कुल टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। यहां पर प्लस और यहां पे माइनस होगा, हाँ। यहां पर हाइड्रोजन लग जाएगा और यहां पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। बस हमारा प्रोडक्ट हो गया। हायर एल्कीन पे कहीं पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, तोड़ना है, OH को लगा देना है। अब यहां पर हम तोड़ना है, और हायर डिग्री एल्कीन पे, अब ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो हायर डिग्री एल्कीन पे हमें OH लगा देना है। बस काम खत्म, तोड़ के OH लगा देना है, और यहां हाइड्रोजन लग जाएगा। तो हायर डिग्री, दिस वन इज 3 डिग्री, और दिस वन इज 2 डिग्री, दिस वन इज 1 डिग्री, दिस वन इज 2 डिग्री। हायर डिग्री एल्कीन पे हमें OH लग जाएगा।
ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। इसमें हमें ये हायर डिग्री 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो हमें पहले इसको तोड़ना है, तो तोड़ दो, बाद में जोड़ेंगे हम। तोड़ देंगे इसको, फिर हम यहाँ OH नहीं लगाएंगे, यहाँ OCH3 लगाएंगे, एल्कोक्सी। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो हमें डायरेक्ट पहले प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए, और ये मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग हायर डिग्री कार्बन पर हम क्या लगा रहे हैं, OH लगा रहे हैं। हायर डिग्री कार्बन पर हम क्या लगा रहे हैं, OH। कहीं रीअरेंजमेंट के बारे में हम बात नहीं करेंगे, कहीं भी हम रीअरेंजमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर जब डबल बॉन्ड बनता था तो याद होगा कि OH वगैरह जब अटैच होता था तो हम रीअरेंजमेंट के बारे में बात करते थे। तो हम यहाँ रीअरेंजमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसका, मैकेनिज्म का। तो प्रोडक्ट लिखना आ गया, तो दिस वन बस इतना ही काफी है ये। अब इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा हम बना लेंगे, ठीक है। बस आपको एक बार मैकेनिज्म बता दे रहा हूं मैं कि मैकेनिज्म क्या होगा इसका। तो मैकेनिज्म भी ध्यान में रखेंगे हम, बट प्रोडक्ट भी लिखना आना चाहिए। तो 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। चलो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और हमने ले लिया, यहां पर लिखता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां हम लिखते हैं HgOAC होल ट्वाइस वाटर लेते हैं, और यहां NaBH4 ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब देखो पहला स्टेप में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है या नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। और यहां पर क्या होता है, थोड़ा सा हम समझेंगे बात को। यहां जो मर्क्यूरी होता है, ये 2 बॉन्ड ऐसे बनाता है, OAC और OAC। OAC यहां मर्क्यूरी 2 बॉन्ड बनाया है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बरोबर है। अब क्या होगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस पे अटैक मारेगा, यानी ये अपना लोन पेयर पाई बॉन्ड तोड़ के इसको देना चाहेगा, बरोबर है क्या। तो पहले क्या होगा, ये टूटेगा, CH3 CH और ये CH2, तो हम प्लस यहां देंगे, माइनस यहां देंगे। हमने आपको बताया था कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा यहां स्टेबल होगा, ठीक है। अब होगा क्या, जो ये पार्शियल पॉजिटिव है यहां पर अटैच हो जाएगा, ध्यान से सुनना, यहां पर अटैच हो जाएगा OAC और इस पे एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और यहां माइनस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये अपना लोन पेयर अपना नेगेटिव इसको दे दिया है, बरोबर है क्या। तो यहां पर क्या होगा, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल पर अटैक किया, इस न्यूक्लियोफाइल पर अटैक हुआ, इस न्यूक्लियोफाइल पर अटैक हुआ। अब यहां प्लस है, बरोबर है, अब यहां प्लस है। अब इस हम बॉन्ड को तोड़ते हैं, अब ये बॉन्ड अपने आप टूट जाएगा ये। तो यहां पर क्या होता है, इस मर्क्यूरी के पास लोन पेयर होता है बहुत सारा, यहां लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर की वजह से इंटरनली बॉन्ड बन जाता है। याद होगा तुम्हें एडिशन में मैंने बताया था, इंटरनली बैक बॉन्डिंग बन जाता है यहां पे। इसी वजह से रीअरेंजमेंट नहीं होने देता है, इसी वजह से रीअरेंजमेंट नहीं होने देता है, क्योंकि मर्क्यूरी के पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर ये इसके साथ बैक बॉन्डिंग बना देगा, दैट्स व्हाई रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई रीअरेंजमेंट विल नॉट पॉसिबल, बरोबर है। साइक्लिक बन गए। अब क्या होगा, अब ये वाटर अपना अटैकिंग स्टार्ट करेगा। अब ये वाटर यहां अटैक करेगा,
अब ये वाटर जैसे यहां अटैक करेगा तो ये, अब मैं यहां लिख दे रहा हूं CH3 CH और ये OH और ये CH2 और ये बॉन्ड वहीं टूट जाएगा और ये वो तो टेम्पोररी बना हुआ है OH ये बना। अब इसके बाद क्या होगा, अब यहां NaBH4 अपना रोल दिखाएगा। NaBH4 अब अपना यहां काम करेगा और इसको हटा के इसको हाइड्रोजन जोड़ देगा क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यहां पर हाइड्रोजन ऐड कर देगा। तो CH3 CH और यहां OH और यहां CH3 हो जाएगा। तो NaBH4 यहां पर हाइड्रोजन ऐड करने का काम करेगा और ये सिस्टम से बाहर चला जाएगा, ये टूट जाएगा बॉन्ड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां OH का अटैचमेंट हुआ, यानी एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ। कहां पर, जहां डबल बॉन्ड टूटा उस पे रीअरेंजमेंट होने का कोई चांस है नहीं, और NaBH4 बाद में लास्ट में रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया। अच्छा, इसका भी मैकेनिज्म ऐसा ही जाएगा, बस यहां OH के बदले क्या अटैक होगा, OR अटैक होगा। तो दोनों का मैकेनिज्म एक ही जैसा जाता है। तो यहां से यहां ध्यान देना आप एक बात कि जब यहां से हम यहां गए, यहां से यहां गए, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे मर्क्यूरेशन। ये लिख के मैंने दिया हूं आपको PDF में, मर्क्यूरेशन। 1 मिनट रुक जाओ, मैं बोर्ड को इधर उधर कर दूंगा, पहले देख लो। मर्क्यूरेशन, यहां से यहां पर जाना ऑक्सी मर्क्यूरेशन बोलेंगे, ठीक है, यहां ऑक्सी मर्क्यूरेशन। क्यों? क्योंकि यहां मर्क्यूरी क्या हुआ है, अटैच हुआ है इसके अंदर, इसीलिए हम इसको मर्क्यूरेशन बोलेंगे। यहां पर अटैक होगा, OH बन जाएगा, मतलब यहां से लेके यहां तक OH का फॉर्मेशन हुआ। अब यहां से ये जो मर्क्यूरी है वो बाहर निकलेगा, उसको हम बोलेंगे डीमर्क्यूरेशन। तो ये स्टेप 1 में हुआ मर्क्यूरेशन और यहां डीमर्क्यूरेशन हुआ, यानी ये जो HgOH है वो बाहर निकल गया। इसीलिए इसको हम बोलते हैं 2 स्टेप में हो रहा है, एक बार मर्क्यूरी अटैच होता है और एक बार मर्क्यूरी बाहर निकलता है, उस सिस्टम में नहीं रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही वाला है, दिस वन इज RDS। यहां से यहां जाना यही इसका RDS है, यहां से यहां जाना इसका RDS है, धीरे धीरे जाएगा। लेकिन यहां पर कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होने देगा, क्योंकि मर्क्यूरी के पास लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर इसके साथ बैक बॉन्डिंग बना लेगा और बैक बॉन्डिंग बना के उसको रीअरेंजमेंट से मना कर देगा कि अब तुम रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते हो। तो इस OMDM का सबसे विशेष चीज यही है, एक तो OH अटैच करवाना है और हायर डिग्री पे करवाना है, और हमें रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचना है। 3 चीजें अपने लैंग्वेज में लिख लेना, ये की पॉइंट है OMDM का। कभी भी आए कहीं भी आए तुरंत OH हायर डिग्री पे अटेंड कर लो, काम खत्म। अगर वहां पर एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन है, डीमर्क्यूरेशन है, तो OR अटैच करना है। दोनों का मैकेनिज्म सेम जाएगा। तो मैकेनिज्म से हमें इस बात को समझ में आता है, मैकेनिज्म के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछ लेगा तो रीअरेंजमेंट के बारे में हमें समझ में आता है, ठीक है। इसको आप लिख लिए, तो यही है इसका। तो ये मैं आपको लिख के दिया हूं, बरोबर है? नहीं, शायद ये भी नहीं दिया, नहीं, PDF में एक बार देखना ये लिख के दिया हूं कि नहीं दिया हूं। नहीं दिया हूं तो आप लिख लो इसमें। अब इसमें कभी कभी THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF के प्रेजेंस में भी होता है। THF टेट्रा, ये सॉल्वेंट है, हाइड्रोफ्यूरॉन ये सॉल्वेंट के तौर पे कभी कभी THF भी लिखा रहता है, तो उससे में कोई मतलब नहीं है, बस एज ए सॉल्वेंट यूज होगा। तो ये क्लियर हो गया सबको ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में। चलो तो इसको राइट डाउन कर लो, आप राइट डाउन हो जाए तो बोलना। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो मान लो हमने लिया R CH डबल बॉन्ड CH2,
और यहां हमने लिया BH3 या B2H6, BH3 लिया या B2H6 लिया, BH3 या डाइबोरेन भी लिखा रहेगा B2H6, B2H6, और यहां THF वही टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये सॉल्वेंट के तौर पे यूज होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर हमें H2O2 भी लिखा रहता है, बाद में हम H2O2 ऑक्सीडाइज करेंगे, तो यहां पर X बनता है। अब X के बाद हम X के बाद H2O2 इसमें डालते हैं, ठीक है। तो हम अब डायरेक्ट यहां लिख रहे हैं RCH और CH2OH, बीच में क्या बनेगा हम मैकेनिज्म में देख लेंगे। यहां पर लास्ट में कहने का OMDM का जस्ट ये उसी के जैसा है, यानी यहां OH अटैच होगा, लेकिन यहां बीच में मत देखो, डायरेक्ट यहां देखो, दिस वन इज रिएजेंट है ये, तो हाइड्रोबोरेशन में OH अटैच होगा, लेकिन जिसमें लोअर डिग्री कार्बन होगा उस पे अटैच होगा, यानी ये एंटी मार्कोनी के रूल के अकॉर्डिंग जा रहा है। तो हम इसमें प्रोडक्ट में पहले लिख लेंगे कि OH will attached at lower degree कार्बन। अब क्यों होता है वो मैकेनिज्म बताएगा, वो मैकेनिज्म का कंक्लूजन मैं लिख रहा हूं, मैकेनिज्म का एक कंक्लूजन मैं लिख रहा हूं कि OH बार बार आप उसी पर अटैच करवाओगे, और ये रीअरेंजमेंट के बारे में तो हम सोचेंगे भी नहीं, रीअरेंजमेंट के बारे में हम सोचेंगे भी नहीं, नो रीअरेंजमेंट, बरोबर है। तीसरा, ये जो जाएगा वो एंटी मार्कोनिक अकॉर्डिंग जाएगा, स्पेलिंग देख लेना है, ये एंटी मार्कोनिक रूल के, एंटी मार्कोनिक रूल मतलब जहां लोअर डिग्री कार्बन होगा उस पे अटैच होगा, यानी ये हमारा इस जो मैकेनिज्म है उसका ये कंक्लूजन है, और ये बार बार आप यही लिखोगे, जब जब आपसे प्रोडक्ट पूछा जाएगा तब तब आप इसके बारे में यही लिखोगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। चलो एक सिंपल सा ही क्वेश्चन लेते हैं, ये हमने लिया एल्कीन, ठीक है। अब इसमें हमने एक आपको रिएजेंट दिया HgOAC होल ट्वाइस H2O, और यहां लिखा हमने NaBH4, और यहां हमने दिया BH3, ठीक है, और यहां H2O2, और यहां दिया हमने THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, वो एज ए सॉल्वेंट है। अब दोनों का प्रोडक्ट बताओ A और B, X और Y क्या होगा, X और Y क्या बनेगा। पहले तो हम प्रोडक्ट देखेंगे, इसके बाद हम मैकेनिज्म देख लेंगे। X और Y क्या बनेगा, क्योंकि पहले हमें रिएक्शन मैकेनिज्म जाने के पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट आना चाहिए, और रिएजेंट को हमें फेमिलियर होना पड़ेगा कि रिएजेंट क्या काम करता है, तो रिएजेंट को तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये सब क्या काम करते हैं, डायरेक्ट क्या काम करते हैं। मुख्तसर THF की वजह नहीं, कोई वो एज ए सॉल्वेंट है, THF की वजह से कोई चेंज नहीं होता, वो एज ए रिएजेंट है, वो रिएजेंट है, बाकी कोई काम का नहीं। ये प्रोडक्ट लिख लिए। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा X वो आएगा ये, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा ये, यानी मीथेन प्रोपेन टू, क्या नाम हो जाएगा इसका, मीथेन प्रोपेन, प्रोप टू ऑल, और यहां हो जाएगा मीथेन प्रोपेन प्रोप वन ऑल। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ, दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ, समझ में आ गया।
तो यहां पर एंटी मार्कोनिक रूल और यहां पे मार्कोनिक रूल लिख लेना है। यहाँ पे ये मार्कोनिक रूल हायर डिग्री पे, अब जब जब आएगा तब तो याद रखना, हायर डिग्री मतलब मार्कोनिक रूल, हायर डिग्री पे अटैच हुआ है तो लिख लेना यहाँ पे मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग है, और ये एंटी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग है, ताकि हमें भी समझ में आए कि मार्कोनिक रूल के लिए है, वो प्रिंसिपल नहीं है कि हमेशा एकदम ट्रू ही होगा, बस ध्यान में रखना है कि रूल है बस, तो कभी पूछेगा तो उसके बारे में हम बता सके। तो हायर डिग्री कार्बन पे अटैचमेंट हुआ है, दैट मीन्स मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग, और दिस वन इज एंटी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग। तो इसको हटा दूं, चलो। तो हाइड्रोबोरेशन का रिएजेंट पहचान लिया आपने, और हाइड्रोबोरेशन का आपने ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का आपने पहचान लिया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बरोबर है। चलो यहां है क्वेश्चन ये, अब इसमें हमने आपको पहला दिया HgOHC होल ट्वाइस, और यहां हमने लिखा मिथेनॉल, और हमने लिखा NaBH4, यहां हमने लिखा BH3 और यहां H2O2, और यहां पर हमने लिखा आपका THF, और यहां पर हमने लिखा H2O और थोड़ा सा H+ हमने लिख दिया। तो हमें x, y और z के बारे में आप बताओ, x, y, z क्या बनेगा, व्हाट विल बी फॉर्म बाय x, y, z। दूसरा वाला प्रोप टू ऑल होगा, प्रोपेन, हाँ प्रोपेन टू ऑल, और पहला वाला प्रोपेनॉल वन ऑल। ONE छूट गया था, हाँ बिल्कुल प्रसाद सही पकड़ा है, इसमें रीअरेंजमेंट होगा, ये एडिशन रिएक्शन है, ये भी एडिशन का ही टाइप है, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बन रहा है, दिस वन इज टाइप ऑफ। कोई तुमसे पूछेगा कि मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन कौन सा रिएक्शन का फॉलो करता है, तो एडिशन, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसका प्रोडक्ट लिखते हैं, एक्स का प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, एक्स विल बी, अब यहां पे ये, अब ये हमें समझ में आ गया कि हायर डिग्री पे लेके जाना है OH को, तो दिस वन इज हायर डिग्री OH। यहां पर हमें लोअर डिग्री पे OH लगाना है, हमने लोअर डिग्री पे OH लगा दिया। देखो एक मर्क्यूरेशन के अकॉर्डिंग और एक डीमर्क्यूरेशन के, लेकिन ये OH ही अटैच करवाएगा, लेकिन अब इस केस में क्या होगा, यहां पर प्लस बनेगा और यहां माइनस रिएजेंट में, तो यहां तो हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा यहां, लेकिन अब यहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है ना, यहां रीअरेंजमेंट हो जाएगा, यहां 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, यहां हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, यहां हाइड्रोजन जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट हायर स्टेबल में गया, 3 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री में गया, तो यहाँ हाइड्रोजन यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया, तो हमने यहाँ पर 1 to हाइड्राइड शिफ्ट किया। अब जाके हम प्रोडक्ट लिखेंगे, तो हमारा अब प्रोडक्ट जो होगा वो होगा ये, यहाँ हम क्या लगा देंगे OH, तो यहाँ हम जोड़ देंगे OH। तो देखो हमें तीनों x, y और z अलग अलग मिला, तो तीनों कौन सा आइसोमरिज्म शो कर रहा है, एक्स वाई जेड विल बी आइसोमरिज्म और नॉट, आइसोमर्स है या नहीं है, आइसोमर्स है या नहीं है, एक्स वाई जेड आइसोमर्स है या नहीं है, फंक्शनल नहीं है, पोजीशन है या फंक्शनल है, पोजीशन, पोजीशन चेंज हो रहा है ना, फंक्शन तो वही रह रहा है ना, एल्डिहाइड से कीटोन बन गया क्या, अल्कोहल से ईथर बन गया क्या, नहीं, पोजीशन चेंज हो रहा है, तो एक्स वाई जेड आर। तो यहां पर हमने क्या सीखा, तो कहने का मतलब ये है कि आपसे अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि OM-DM का मैकेनिज्म कौन सा रिएक्शन होता है, तो यहां एडिशन रिएक्शन है,
एडिशन है। कैसे पहचानोगे ये एडिशन है कि नहीं है? एडिशन इसलिए है कि डबल बॉन्ड टूट के OH लग गया, यहां भी एडिशन ही है, ये भी एडिशन को ही फॉलो कर रहा है, डबल को तोड़ के सिंगल बना दिया है, और यहां भी एडिशन ही है, एडिशन रिएक्शन। तो तीनों ही केस में एडिशन ही होगा, लेकिन यहां रीअरेंजमेंट नहीं होगा और यहां रीअरेंजमेंट होगा। तो यहां रीअरेंजमेंट नहीं होगा और यहां रीअरेंजमेंट होगा, नहीं यहां भी नहीं होगा और यहां रीअरेंजमेंट होगा, बरोबर है। यहां हायर कार्बन पे अटैच होगा, हायर कार्बन पर अटैच होगा, और यहां लोअर हायर डिग्री कार्बन पर, हायर डिग्री कार्बन पर अटैच होगा, और यहां लोअर डिग्री कार्बन पर अटैच होगा। और यहां तो हम रीअरेंजमेंट करके देखेंगे। तो फाइनल कंक्लूजन लिख लो, ये तीनों एक साथ बता देगा। निकिता, थर्ड वाला में SN1 मैकेनिज्म टुक प्लेस। नहीं, SN1 में क्या होता है, SN1 में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। एक ग्रुप हटेगा, उसके जगह पे दूसरा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, दूसरा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। कैसे पहचानेंगे सब्स्टिट्यूशन? एक जैसे Cl हटा और OH जुड़ गया, सिग्मा बॉन्ड टूटना और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, वो सब्स्टिट्यूशन है। यहां डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है और डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एडिशन। और इलिमिनेशन में क्या होता है, इलिमिनेशन में डबल से सिंगल से डबल बनता है। हाँ, OH अटैच हो रहा है लेकिन किसी को रिप्लेस करके नहीं कर रहा। अगर मान लो कहीं ऐसा होता, OH ऐसा होता, ये हटा देते हैं, तो वहीं पर लिख भी लो, मैं इधर लिख दे रहा हूं। मान लो ऐसा रिएक्शन है, मान लो ऐसा रिएक्शन है, हम इसको पढ़ाए भी थे, और यहां H2O और H+ है। अब यहां ये Cl हटेगा और इसके जगह पे क्या लगेगा, OH लगेगा। दिस वन इज SN1, SN1 बोलो। अगर रिएजेंट यहां पर लिख देते हैं ये, क्योंकि SN1 अब ये होगा, ये Cl हटेगा और उसके जगह पे एक नया ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा, तो दिस वन इज SN1। लेकिन यहां डबल बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ है, दैट्स व्हाई दिस वन इज एडिशन। समझ में आएगा? OH का अटैच होना इस बात का ये प्रूव नहीं कर रहा है कि सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन में डबल बॉन्ड टूटता है। तो पहले हमने जब हम मैकेनिज्म हमने आपको बताया तो डबल बॉन्ड तोड़ा ना पहले, इसका मैकेनिज्म में डबल बॉन्ड नहीं टूटता है। इसके मैकेनिज्म में SN1 में डबल बॉन्ड नहीं टूटता है। SN1 में तो ये पहले हटता है, ये तब कार्बोकेटाइन बनता है, तब ये OH आके जुड़ता है। ये नहीं कि वाटर और H+ को देख हम SN2 बोल देंगे, SN1 बोल देंगे, नहीं। इलिमिनेशन भी, एडिशन भी होता है और सब्स्टिट्यूशन भी होता है। तो कुल मिला के फाइनल ये है कि सिंगल से डबल बनता है तो इलिमिनेशन, और डबल से सिंगल बनता है तो एडिशन। और जब एक ग्रुप को हटा के दूसरा OH अटैच हो जाता है तो हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन हुआ है। ये समझ में आ गया? अश्विनी, अच्छा हाँ, बरोबर है। एक चीज थोड़ा माइनर सा मिस्टेक हो गया है, या वो CH3 होगा, सही बोल रहा। ये क्लियर हो गया ना तीनों में रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, हाइड्रोबोरेशन, मर्क्यूरेशन, वाटर। इसी को जो लास्ट वाला हम पढ़ रहे थे ना, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस हमने 5वां पॉइंट शायद लिखा था आज के रिएक्शन का। अब हम देखो इसका देखते हैं मैकेनिज्म, क्योंकि मैकेनिज्म से एक क्वेश्चन उठाता है। तो इसका मैकेनिज्म देखने में एक फायदा भी है, एक यहां पर डाउट्स तुम्हें बताएंगे कैसे हम बनाते हैं। तो देखो ध्यान से, पहले इसका हम एक मैकेनिज्म उठाते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलो यहां पर लेते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म। BH3 और यहां पर हम ले लेंगे THF।
अब होता है क्या, ध्यान से सुनना, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन रिच, लिखते भी चलना, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन रिच, और इस बोरॉन बाबा के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये केमिकल बॉन्डिंग से मैं बोलते आ रहा हूं, वैकेंट ऑर्बिटल है। और ये आपको बोरॉन फैमिली में आप पढ़े भी होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, क्योंकि इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं होता, इसी वजह से तो डाइबोरेन बनाता है, डाइमर बनाता है ये। तो यहाँ B2S6 भी ले सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ही है। तो वैकेंट ऑर्बिटल है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो रिएक्शन तो होना वाजिब है कि एक के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एक के पास इलेक्ट्रॉन्स रिच है, यानी ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। हमने आपको बताया भी था, इलेक्ट्रोफाइल में जहां प्लस दिखे वो इलेक्ट्रोफाइल है, और जहां वैकेंट ऑर्बिटल दिखे वहां पर वो भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, तो रिएक्शन होना तो तय है। अब होता है क्या, ये पाई बॉन्ड तोड़ता है अपना, तोड़ के इसको डोनेट करता है, तोड़ के ये डोनेट करता है। तो यहां पर जो होता है B, और यहां पर हो जाएगा H, और यहां पर H, ये लोन पेयर तोड़ के इसको डोनेट करता है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, RCH, और यहां पर CH2, और यहां एक बॉन्ड बन जाता है। तो जब डोनेट करेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस, नहीं आएगा तो 4 बॉन्ड कैसे बनेगा, और यहां क्रिएट हो जाएगा प्लस, क्योंकि बॉन्ड टूटा है और तोड़ने के बाद उस पे अटैच हुआ है। बरोबर है क्या, बॉन्ड टूटने के बाद उस पे अटैचमेंट हुआ है। अब क्या होगा इसमें, 1 मिनट, अब इसमें होगा क्या, अब होता है क्या, ये यहां से टूट के, ये वाला ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इसको ब्लू पेन से लिख रहा हूं, ये जो है हाइड्रोजन यहां से टूट के इसके पास चला जाता है, तो ये हो जाएगा RCH, और एक आ गया H, और ये CH2 माइनस टूट के जाता है, यहां से माइनस टूट के जाएगा। अब बोरॉन पहले के जैसा ही हो गया, यानी ये हाइड्रोजन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, माइनस लेके जाएगा ये, तो हाइड्रोजन इस पे प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्लियर हुआ ना, यहां से H माइनस बन के निकलेगा ये, तो यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, प्लस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये हाइड्रोजन टूट के यहां जुड़ जाता है, यही हाइड्रोजन जुड़ता है, और यहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो मुझे बताओ, ये स्टेप क्लियर हुआ, पहले इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहां पर प्लस क्रिएट हुआ, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा होगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हुआ होगा, माइनस वाला लोन पेयर इसको डोनेट किया होगा, जब ये बॉन्ड टूटा होगा तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस क्रिएट हुआ होगा, माइनस ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया गया होगा, तो इस पे माइनस आया होगा, बरोबर है, और इस पे प्लस आया है। अब क्या होगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ H माइनस बन के यहाँ चला जाएगा और ये अटैच हो जाएगा, बोरॉन पहले जैसा ही बन जाएगा। कुल मिला के ये है कि बोरॉन जो है वो एक हाइड्रोजन हटा के इस ग्रुप को अटैच कर लिया है, यानी बोरॉन एक हाइड्रोजन हटा के अपना जो पहले BH3 था वो इस ग्रुप को अटैच कर लिया है। कोई यहां तक किसी को डाउट? ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया, बॉन्ड बना, माइनस आया, ये H माइनस बन के निकलेगा और यही इस पे अटैच हो जाएगा और ये प्लस माइनस कैंसिल होगा। कुल मिला के बोरॉन का 3 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन चला गया है और ये ग्रुप लग गया है। अब यहां ध्यान देना, एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस पूछा जाता है, यहां से पूछा यह जाता है कि यहां पर BH3 के बदले BD3 लेता है, BD3 लेता है, तो ये मैकेनिज्म हम जानते हैं, तब जाके हमारा क्लियर हो जाता है कि हम क्या करें। BD लेता है CH, ठीक है, R और ये हो जाता है CH2। ध्यान देना, अब ये टूटता है, यहां से टूटता है और D माइनस बन के ये अटैच हो जाता है। आप यहां पर D अटैच करोगे, वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, और यही बार बार पूछता है, समझ में नहीं आता हम क्या कर रहे हैं। ये वाला H माइनस अटैच हो जाकर यहां चला जाता है, यानी यहां से D टूटेगा तो यहां जाएगा।
तो पहले इतना लिखो, फिर मैं इसको डस्टिंग करूंगा, फिर आगे बढ़ रहा हूं अभी। अब ध्यान से सुनना, पहले एक पॉइंट और लिख लेना। ये फिर से प्रोसेस स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके पास अभी फिर से वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हुआ है। ये फिर से प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर से अटैचमेंट होगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा और फिर ये जाएगा, 3 टाइम्स होगा। यानी जब तक बोरॉन पे तीनों हाइड्रोजन हट ना जाए और उसके जगह पे R, CH और एक जुड़ जाएगा और CH2, CH2, CH, H और R और यहां पर CH2, CH और यहां पर R, ये 3 बार जब तक जुड़ ना जाए तब तक ये उस पे अपना, यानी ये 3 टाइम्स लेना पड़ेगा। यानी स्टार्टिंग में इसका 3 मोल का रिक्वायरमेंट होगा। एक बोरॉन के लिए ये 3 मोल चाहिए, एक BH3 के लिए 3 मोल चाहिए, यानी कि 3 हाइड्रोजन को हटाएगा। तो कुल मिला के यहां पर हमें ये हमारा बन गया R, CH2, CH2 और ये होल थ्राइस और ये बोरॉन बन गया। तो हमारा अभी फाइनल प्रोडक्ट यहां बना। लेकिन ये मैकेनिज्म जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाला हाइड्रोजन टूट के यहां जाता है और वहीं D दिखाता है। तो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बाद में जब D लिखता है BD3 तो समझ में नहीं आता कि हम D क्या लिखे, कहां लिखे, क्या अटैचमेंट कराएं। तो याद रखना उस केस में वहां D लिखना पड़ेगा। यानी ये D बोरॉन वाला के पास जो अटैच होता है वो वाला आता है, बरोबर है क्या? दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी मैकेनिज्म को, इसको बताने के लिए हम मैकेनिज्म बताते हैं ताकि ये चीजें पकड़ में आ जाए। बाकी मैकेनिज्म में कोई वो नहीं है कि हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये लिख लिए होगे। तो कुल मिला के ये 3 टाइम्स अटैच करता और ये टूटता, ये जरूर लिखना। हटाओ इसको। अब ध्यान दो आगे। अब यहां पर हमें ये हमने तैयार कर ली। अब यहां से हम H2O2 का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, यानी इस प्रोसेस में हम अब ऑक्सीडेशन करवाएंगे, बराबर है। तो R, CH2, CH2 और यहां पर बोरॉन है, तो इस प्रोसेस में हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, इसीलिए नाम पड़ा हुआ ऑक्सीडेशन। तो यहां ऑक्सीडेशन होगा और यहां से बॉन्ड ये एक एक टूटता जाएगा और R जब ये टूटेगा तो यहां पर प्लस होगा, तो RCH2, CH2 और यहां लग जाएगा OH। और ध्यान देना कि अगर H2O2 है तो यहां OH ही आएगा, OD मत लिख देना। लेकिन अगर BD3 है, बराबर है, ये तो BH3 था, अगर कहीं BD3 है तो हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता, CH और यहां D बनता, CH2 और यहां OH लगता। कहीं अगर BD3 होता तो ये जो D है उसके OH के बगल में अटैच होता, जैसे कि यहां पर हाइड्रोजन अटैच हुआ है। तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी जहां पर अगर तुम BH3 है तो हमने तो इसका स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये एंटी मार्कोनिक होगा, अब बगल में क्या होगा H। लेकिन अगर BD3 है तो ये D वाला या T है तो B या D यहां पर आएगा। तो इसको कहीं गलती मत करना, ध्यान देना इस पॉइंट पे। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बोरॉन वाला ही D यहां अटैच होता है। अभी मैकेनिज्म से समझ में आया कि यही वाला टूट के यहां जुड़ रहा है, कोई बाहर से नहीं जुड़ता है, यही वाला टूट के यहां जुड़ता है। तो इसीलिए इसको पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पकड़ के रखना और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैकेनिज्म बताने का एक बेनिफिट्स और मिला हमें। एक तो हमें डायरेक्ट याद रखेंगे कि OH अटैच करना है, एडिशन रिएक्शन करवाना है और हमें एंटी मार्कोनिक लेके चलना है। लेकिन मैकेनिज्म एक मालूम चला कि अगर BD3 है तो D यहां पर आएगा, OH के बाजू वाला पे D आएगा, यानी इसको अगर अल्फा बोले तो बीटा पे D आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसको हटाते हम। तो हमारा हाइड्रोबोरेशन वाला पार्ट खत्म हो गया। तो हमने OMDM देखा, हाइड्रोबोरेशन देखा और एक हाइड्रोलाइसिस हमने देखा। तीसरा एक हमने तीनों में एक ही क्वेश्चन दिया था,
हाइड्रोलाइसिस, जिसमें कि आपका तीनों एक ही साथ हो रहा था हाइड्रोलाइसिस, तो उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, अब यहां से हम तीसरा जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है जो थर्ड वन है, लास्ट के दो पढ़ा दिए हैं, बस अब दो बचा हुआ है, ऑक्सीडेशन और ओजोनोलाइसिस। तो हम जो तीसरा है वो है ऑक्सीडेशन। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दे रहा हूं, रिएक्शन और मैकेनिज्म के बारे में हम नेक्स्ट टाइम कल के क्लास में देखेंगे। ऑक्सीडेशन, तो थोड़ा सा मैं ऑक्सीडेशन के बारे में थोड़ा ब्रीफ जानकारी दे रहा हूं कि ऑक्सीडेशन में होता क्या है, क्योंकि ना तो आप ऑक्सीडेशन पूरा कौन कौन रिएजेंट होता है वो आप जानते हो और क्या क्या बनता है वो भी आप नहीं जानते। तो थोड़ा सा मैं चैप्टर पढ़ाने के पहले ऑक्सीडेशन के बारे में जानकारी दे रहा हूं। यहाँ पर बहुत सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होगा, लेकिन इस चैप्टर में जो हम यूज करेंगे वो हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे आपका कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ हम आगे निकालेंगे। और एक होता है हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, लिखते चलना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसी के जैसा एक ट्रीट करता है K2Cl2O7, दोनों का फंक्शन एक जैसा है। ठीक है, इसको हम बेयर रिएजेंट भी बोलते हैं, बेयर रिएजेंट भी बोलते हैं, बेयर रिएजेंट भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा माइल्ड और स्ट्रॉन्ग के बारे में नजर डालते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे क्या होता है। अब ध्यान से सुनना, मैं जो लिखवाऊंगा वो लिख भी लेना, ये जनरलाइज में बता रहा हूं। अगर कहीं पर पॉइंट नंबर 1, कहीं पर अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, ये हम जनरलाइज टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कहीं पर 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर दे, ऑक्सीडेशन में केवल O भी लिखते हैं तो समझ में आ जाता है कि नेसेट ऑक्सीजन है। तो जब हम यहाँ पर रिएक्शन बताएंगे तो उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो कुल मिला के जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनना, 1 डिग्री अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, ये जनरलाइज हम बता रहे हैं आपको। अब यहां पर इसको अगर ऑक्सीडाइज किया जाए तो ये कार्बोक्सिलिक में बदल जाता है, ये कार्बोक्सिलिक में बदल जाता है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाए तो एल्डिहाइड में बदलता है, अगर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया जाए तो कार्बोक्सिलिक में बदल जाता है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। यहां से यहां जाना और जाके वहीं रुक जाना, आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि हमने कंटेनर में लिया और एक हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, तो ले जाके यहीं रोक देगा वो। तो ये काम करेगा माइल्ड वाला, आगे नहीं बढ़ा के लेके जाएगा, क्योंकि उसके पास अब पावर नहीं है कि इसको भी कन्वर्ट कर दे। तो यहां से यहां लेके जाएगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसी को बोल दिया जाता है कि उसके पास अब पावर नहीं है कि लेके जाए, क्योंकि कंटेनर में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने डाला। लेकिन अगर रिएक्शन में यहां से यहां गया फिर यहां से यहां लेके गया, इसका मतलब उस कंटेनर में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी इसको कंटेनर में डालोगे और अल्कोहल होगा तो ले जाके यहां छोड़ेगा, वो बीच में नहीं छोड़ेगा। लेकिन कंटेनर में इसको डाल देंगे तो यहां लाके छोड़ेगा, वो यहां से इसके पास पावर नहीं होगा आगे लेके जाने का। यानी 1 डिग्री अल्कोहल में हम KMnO4 कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 का यूज करेंगे तो अल्कोहल में एल्डिहाइड में ले जाके छोड़ देगा, वो आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन इसको हम डाल देंगे इसके अंदर तो यहां ले जाने के बाद यहां इसको छोड़ेगा नहीं, यहां लेके कार्बोक्सिलिक तक लेके चला जाएगा। ठीक है, तो इतना हमने आपको बताया। कल 2 डिग्री वाला बताते हैं, चलो अभी बता ही दे रहे हैं 2 डिग्री वाला। तो हम एक जनरलाइज टाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो CH3 CH और CH3 ये डायरेक्ट हमें याद रखना है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, बराबर है, 2 डिग्री अल्कोहल है। अच्छा ध्यान देना एक चीज, यहां से यहां जाना माइल्ड भी जा सकता है और स्ट्रॉन्ग भी जा सकता है, लेकिन माइल्ड जाके यहीं रुक जाएगा और स्ट्रॉन्ग आगे बढ़ा देगा।
मतलब आगे से हमें अलग से स्ट्रॉन्ग नहीं मिलाना पड़ेगा, वो अपने आप लेके चला जाएगा यहां तक। अब यहां माइल्ड डालो या स्ट्रॉन्ग डालो, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो भी डालो, 2 डिग्री अल्कोहल को ये एल्डिहाइड कीटोन में चेंज कर देता है, कीटोन में चेंज कर देता है। अब कीटोन आगे इसका ऑक्सीडेशन, फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है, यानी चाहे तुम ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग डालो चाहे वीक डालो, 2 डिग्री अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू कीटोन, वो आगे नहीं बढ़ाएगा, उसके पास इतना पावर नहीं होता कि इसको तोड़ेगा वो, बरोबर है। तो चाहे तुम स्ट्रॉन्ग डालो चाहे वीक डालो, कीटोन तक आके रुक जाएगा वो, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन तक आके रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़े। कहीं कहीं विग्रस कंडीशन में होता है, वो बहुत स्पेशल केस है जहां पर कीटोन का भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है, लेकिन वो विग्रस केसेज है, तो नॉर्मली केसेज में नहीं होता है, बरोबर है। अगर हम बात करें 3 डिग्री अल्कोहल का, 3 डिग्री अल्कोहल का, 3 डिग्री अल्कोहल का, तो 3 डिग्री अल्कोहल का अगर हम बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन चाहे तुम स्ट्रॉन्ग ले लो चाहे तुम माइल्ड ले लो, कोई भी ले लो, 3 डिग्री विल बी नॉट ऑक्सीडाइज्ड। तो पहले हम ये चीज सीखे कि अल्कोहल से क्या जा रहा है। अच्छा, थोड़ा सा उल्टा भी हम जानेंगे, क्योंकि आप रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जानते नहीं उतना, तो बैक साइड से भी जाएंगे। अगर कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन होगा तो एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड का जब होगा रिडक्शन तो अल्कोहल में, यानी रिवर्स भी हमारा ट्रू है। जब सामने से ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कार्बोक्सिलिक का जब रिडक्शन होगा तो इसमें, और इसका जब रिडक्शन होगा तो इसमें। अब वही बात रहा माइल्ड और स्ट्रॉन्ग, तो इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे और कल बताएंगे। एल्कीन का, एल्कीन का क्या होगा, एल्कीन का ऑक्सीडेशन होने पे माइल्ड वाला क्या करेगा और स्ट्रॉन्ग वाला क्या करेगा, यानी ये क्या करेगा और ये क्या करेगा। एल्कीन का हमने आपको एल्कोहल का बताया, एल्कोहल का जानबूझ के बताया क्योंकि एल्कीन कहीं ना कहीं एल्कोहल बनने वाला है, एल्कीन बॉन्ड तोड़ ताड़ के एल्कोहल बनने वाला है या एल्डिहाइड बनने वाला है, तो इसीलिए ये बताना जरूरी हो जाता है, ताकि जब हम एल्कीन को तोड़े तो आप जब यहां पहुंचो तो आप समझ पाओ कि ये आगे प्रोसीड होने वाला है कि नहीं है। तो आप बोलोगे सर आप एल्कीन में एल्कोहल क्यों पढ़ा दिए, तो एल्कीन को तोड़ेंगे तो अल्कोहल बनेगा या एल्डिहाइड बनेगा, उसके बाद ये सब रास्ता अपने आप हमें समझ में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं उसका इसका यूज है, इसीलिए हमने पढ़ाया। तो कल हम एल्कीन का पढ़ाएंगे, यहां तक आप बेटर हो कि इसको लिख लेना इसमें, और अल्कोहल का 1 डिग्री का, 2 डिग्री का और 3 डिग्री का, माइल्ड का और स्ट्रॉन्ग का क्या फंक्शन है, और उल्टा रिडक्शन में क्या फंक्शन है, ये जानना हमें जरूरी है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? चलो ओके, थैंक्स टू ऑल।